कभी सोचा है तुम कितनी बार पैसों के चक्कर में परेशान हुए हो? सैलरी आई, बिल दिए, थोड़ा बचा और फिर पता चला कुछ तो गड़बड़ है। पैसा तो आ रहा है लेकिन जिंदगी फिर भी टाइट लग रही है। यही होता है हर दूसरे इंसान के साथ। एक तरफ सपने हैं, बेहतर लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, अपनी मर्जी से जीना, और दूसरी तरफ वो गिल्ट, वो डर जब अकाउंट बैलेंस देखा जाता है। रमीत सेठी एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या तुम अपने पैसों के मालिक हो या पैसा तुम्हें चला रहा है? मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम लो रोहन। अच्छी जॉब, ठीक ठाक सैलरी, थोड़ी सेविंग, थोड़ा स्ट्रेस। हर महीने के एंड में एक ही लाइन बोलता था, यार नेक्स्ट मंथ से पैसा बचाना स्टार्ट करूंगा। और हर नेक्स्ट मंथ वही कहानी रिपीट होती थी। एक दिन उसने अपना क्रेडिट कार्ड बिल देखा। ईएमआईज, सब्सक्रिप्शन, इम्पल्सिव शॉपिंग, सब मिला के उसकी पूरी सैलरी कहीं गायब हो गई थी। उस मोमेंट पर उसने रियलाइज किया, मैं पैसा कमा रहा हूं लेकिन पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है। यही मोमेंट टर्निंग पॉइंट होता है। वही पल जहां आई विल टीच यू टू बी रिच अपनी पावर दिखाती है। रमीत सेठी ये बुक लिखता है उन सब के लिए जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। ये बुक कोई बोरिंग फाइनेंशियल गाइड नहीं है। ये एक इमोशनल टूलकिट है, माइंडसेट, हैबिट्स और सिस्टम बनाने का तरीका। सोचो, अगर तुम्हें पैसे के साथ गिल्ट नहीं बल्कि फ्रीडम महसूस हो, अगर तुम्हारा हर रुपया तुम्हारे लिए काम करे बिना तुम्हारे उसके पीछे भागे। यही है रमीत का फॉर्मूला। रिच लाइफ इज इक्वल्स टू इंटेंशनल लाइफ। और आज हम सीखेंगे कैसे ये बुक सिर्फ पैसा बनाना नहीं बल्कि अपनी रिच लाइफ जीने का माइंडसेट देती है। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेक डाउन करेंगे सबसे पावरफुल लेसन्स रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, एक जर्नी होने वाली है। लेसन एक, तैयार होने से पहले शुरू करो। तुम कब शुरू करोगे? जब सैलरी बढ़ेगी, जब खर्चे कम होंगे, जब सिचुएशन ठीक होगी। यही सोच ज्यादातर लोगों को गरीब रखती है, इसीलिए नहीं कि वो कम कमाते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। एक बार सोचो, तुम स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन चलने वाली है। तुम कहते हो थोड़ा और इंतजार करता हूं, जब ट्रेन स्लो होगी तब चढ़ जाऊंगा, और ट्रेन निकल जाती है। बस पैसा भी ऐसा ही काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसी का इंतजार नहीं करता। रमीत सेठी कहते हैं, छोटे अमाउंट से ही सही, जल्दी निवेश, इन्वेस्ट शुरू करो, क्योंकि पैसा कमाना मैथ्स का नहीं, टाइमिंग का खेल है। एक असली कहानी। एक लड़की थी, नेहा। उसने 24 साल की उम्र में हर महीने 2000 रुपए निवेश करना शुरू किया। 10 साल तक किया, फिर बंद कर दिया। उसका दोस्त रमेश 34 में शुरू करता है 5000 रुपए से। 50 की उम्र तक भी नेहा के पास ज्यादा पैसा था। क्यों? क्योंकि टाइम इज मोर देन अमाउंट। समय ज्यादा मूल्यवान है रुपये से। मोरल, छोटा शुरू करो, अभी शुरू करो। परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हुए अपना फ्यूचर डिले मत करो। लेसन 2, जिस पर दिल आता है उस पर खर्च करो, बाकी पर बेरहमी से कटौती। ये किताब एक खतरनाक सलाह देती है। स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, खुलकर खर्च करो उन चीजों पर जो तुम्हें पसंद हैं, और बेरहमी से काट दो वो जो मायने नहीं रखती। रमीत कहते हैं, रिच लाइफ, अमीर जिंदगी, हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए ट्रैवल, किसी के लिए डिजाइनर जूते, किसी के लिए फैमिली टाइम। अमीर होना मतलब पैसा बचाना नहीं, मतलब पैसा उन चीजों पर लगाना जो दिल को सुकून दें। एक छोटी सी तुलना, मानो जिंदगी एक गार्डन है। हर दिन तुम उसमें पानी डालते हो। कुछ पौधे फल देते हैं, कुछ बस जगह घेरते हैं। अगर तुम बेकार की वीड्स यानी जंगली घास नहीं निकालोगे तो हेल्दी पौधे कभी नहीं बढ़ेंगे। वैसा ही पैसों के साथ है। सब्सक्रिप्शन, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, गिल्ट स्पेंडिंग, ये सब वीड्स हैं। उन्हें निकाल फेंको। सोचो जरा, अगर तुम्हारे 80% पैसे सिर्फ उन 20% चीजों पर लगें जो तुम्हें सच में खुश करती हैं, तो गिल्ट और रिग्रेट दोनों खत्म। रमीत इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, यानी बजट नहीं, फ्रीडम प्लान, आजादी की योजना।
लेसन 3 अपने पैसों को ऑटोमेट करो, यहां से खेल बदल जाता है। रमीत कहते हैं ऑटोमेशन स्वचालन अमीर बनने का सबसे आलसी लेकिन समझदार तरीका है। मतलब तुम्हें रोज पैसों पर डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। सोचो तुम्हारा पैसा खुद चल रहा है। सैलरी आई, कुछ सेविंग में गया, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में और थोड़ा गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में। न स्ट्रेस न ओवरथिंकिंग। एक रियल उदाहरण, अंकित हर महीने सोचता था इस बार ज्यादा सेविंग करूंगा, पर हर बार कोई न कोई खर्चा आ जाता। फिर उसने ऑटोमेशन सेट कर लिया, जैसे ही सैलरी आती 20% अपने आप म्यूचुअल फंड में चला जाता। 6 महीने बाद उसके पास 50,000 रुपीज प्लस सेविंग थी, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ऑटोमेशन का मतलब लेजीनेस आलस्य नहीं, बल्कि डिसिप्लिन डिस्गाइज्ड एज स्मार्टनेस, अनुशासन जो समझदारी का रूप ले ले। लेसन 4, गिल्ट छोड़ो, सिस्टम बनाओ। पैसे के साथ हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गिल्ट। खर्च करते हो तो गिल्ट, सेव करते हो तो डर, इन्वेस्ट नहीं करते तो शर्म। रमीत इस चेन को तोड़ता है। वो कहता है छोटी बातों पर बुरा महसूस करना बंद करो। ऐसे सिस्टम बनाओ जो अपने आप अच्छे डिसीजन लेते रहें। सोचो अगर तुम हर दिन 5 डिसीजन कम ले पाओ तो दिमाग में कितनी जगह खाली होगी। वही एनर्जी तुम बेहतर काम, रिश्तों और हेल्थ में लगा सकते हो। एक तुलना, सोचो तुम एक पायलट हो। हर फ्लाइट में तुम मैनुअली स्टीयरिंग नहीं करते, ऑटो पायलट ऑन होता है। फाइनेंस भी ऐसा ही होना चाहिए। एक बार ऑटो पायलट सिस्टम सेट करो, फिर बस एंजॉय द व्यू। लेसन 5, प्रो की तरह नेगोशिएट करो। ये हिस्सा सबसे कम आंका गया है। रमीत कहता है नेगोशिएशन एक लाइफ स्किल है। चाहे वो सैलरी हो, क्रेडिट कार्ड फीस हो या किराया। एक बार की बात है, रमीत कॉलेज में था। उसने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल किया और लेट फी माफ करवा ली। बस इतना कहा, हाय आईव बीन अ गुड कस्टमर, कैन यू वेव दिस फी फॉर मी? और उन्होंने कर दिया। एक छोटी सी कॉल ने उसके 5,000 रुपये बचा लिए। अब सोचो अगर तुम अपनी सैलरी, बिल्स और सर्विसेज में ये आदत डाल दो तो तुम्हारा पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। नेगोशिएशन का फंडा सिंपल है, लोग मांगते नहीं इसलिए उन्हें मिलता नहीं। लेसन 6, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की मनोविज्ञान। किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा यही है। रमीत कहता है अमीर बनना 90% माइंडसेट है, 10% टैक्टिक्स। एक छोटा सा टेस्ट, जब कोई कहता है मैं करोड़ कमा रहा हूं, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? जलन, प्रशंसा या यकीन न होना? वही माइंडसेट तय करता है तुम्हारे भविष्य की दिशा। एक कहानी, एक मिडिल क्लास फैमिली में लड़का था। बचपन से सिखाया गया पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं। उसने अपनी जिंदगी में कभी बड़ा सोचा ही नहीं। रमीत कहता है यही सबकॉन्शियस बिलीफ सबसे बड़ा ब्लॉक है। अगर तुम पैसे को नेगेटिव चीज मानोगे तो तुम कभी उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। रिच माइंडसेट इज इक्वल्स टू फ्रीडम प्लस अबंडेंस प्लस ग्रैटिट्यूड। लेसन 7, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो। सबसे बड़ा सवाल, रिच लाइफ तुम्हारे लिए क्या है? क्या वो 10 लाख की कार है, या सुबह बिना अलार्म के उठना? किसी के लिए पेरिस ट्रिप, किसी के लिए पेरेंट्स को गिफ्ट देना। रमीत कहता है जब तक तुम अपनी रिच लाइफ खुद डिफाइन नहीं करते तब तक तुम गलत रेस दौड़ रहे हो। एक इमोशनल कहानी, एक औरत थी जिसका सपना था अपने पेरेंट्स को मालदीव्स ले जाना। उसने 3 साल तक प्लान बनाया, ऑटोमेट किया, सेव किया, और जब आखिरकार ले गई, वो ट्रिप सिर्फ वेकेशन नहीं थी, वो एक प्रूफ थी कि पैसा इमोशंस को बढ़ाता है, बदलता नहीं। सोचो अगर तुम अपनी रिच लाइफ खुद डिजाइन कर लो तो हर दिन मायने रखने लगेगा, चाहे अकाउंट बैलेंस कुछ भी हो। लेसन 8, पैसों के साथ जागरूक रिश्ते, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स विद मनी। इस हिस्से में रमीत कपल्स की बात करता है। वो कहता है मनी प्रॉब्लम्स आर नॉट मनी प्रॉब्लम्स, दे आर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डिस्गाइज्ड एज मनी। पैसों की समस्याएं असल में रिश्तों की समस्याएं होती हैं,
जो पैसे के रूप में छिपी होती हैं। एक कपल था। हर बार झगड़ा होता था क्योंकि हस्बैंड सेविंग पर ध्यान देता था और वाइफ एक्सपीरियंसेस पर। रमीत ने उनसे एक सिंपल एक्सरसाइज करवाई। आप दोनों लिखो, आपके लिए रिच लाइफ का मतलब क्या है। नतीजा, दोनों के गोल्स अलग थे, लेकिन इंटेंशन एक ही, पीस और हैप्पीनेस। रमीत ने कहा, पैसा बातचीत का जरिया है, लड़ाई का कारण नहीं। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हर रिश्ते में ट्रस्ट पैदा करता है। लेसन 9, असली अमीर लोगों की तरह निवेश करो, इन्वेस्ट लाइक अ रियल रिच पर्सन। रमीत कहता है, रियल रिच लोग स्टॉक मार्केट में गैम्बल नहीं करते, वो सिस्टम बनाकर उसे चलने देते हैं। सिंपल रूल, एक इमरजेंसी फंड तैयार रखो। 2 हाई इंटरेस्ट डेट, ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को क्लियर करो। 3 इंडेक्स फंड्स में निवेश करो। 4 लॉन्ग टर्म होल्ड करो। एक एक्सपेरिमेंट, 2 लोग, एक हर दिन अपने स्टॉक्स चेक करता है, दूसरा साल में सिर्फ एक बार पोर्टफोलियो देखता है। 10 साल बाद दूसरा ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि वो पैनिक नहीं करता, वो प्रोसेस पर भरोसा रखता है। वेल्थ इज इक्वल्स टू पेशेंस मोर देन एक्साइटमेंट। दौलत धैर्य से बनती है, उत्तेजना से नहीं। लेसन 10, गिल्ट फ्री रिच लाइफ। आखिर में रमीत कहता है, मनी शुड सपोर्ट योर ड्रीम्स, नॉट कंट्रोल योर इमोशंस। पैसा तुम्हारे सपनों को सहारा दे, तुम्हारे जज्बातों को नहीं चलाए। रिच लाइफ का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। एक कहानी, एक लड़का था जिसका सपना था अपनी मां के लिए घर लेना। उसने छोटी सेविंग से शुरुआत की, ऑटोमेशन लगाया और एक ठोस प्लान बनाया। 3 साल बाद जब उसने मां को घर की चाबी दी, मां की आंखों से आंसू निकल आए। उस पल में पैसा इमोशन बन गया, ग्रैटिट्यूड का। और शायद वही है रिच लाइफ का असली मतलब, पैसा जो आजादी दे और दिल को सुकून पहुंचाए। अब तक तुमने सीख लिया है कि रिच लाइफ इज इक्वल्स टू माइंडसेट प्लस सिस्टम प्लस कॉन्शियस स्पेंडिंग। अब सवाल ये है, अब मैं क्या करूं? रमीत के फॉर्मूले को एक्शन में लाने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें 5 स्टेप्स में दिखाता हूं, जिन्हें तुम आज से शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो। सबसे पहले एक नोटबुक उठाओ और लिखो, तुम्हारे लिए रिच लाइफ क्या है। पैसा तुम्हारे साथ किस अल्टीमेट गोल के लिए जुड़ा है? कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, गिल्ट नहीं। एक मेंटोर की तरह सोचो, तुम्हारी रिच लाइफ का माप मनी नंबर से नहीं, बल्कि इमोशंस और फ्रीडम से होता है। इसे लिख लो, यही तुम्हारा कॉम्पास है। स्टेप 2, जितना हो सके सब ऑटोमेट करो। अब अपनी सैलरी का एक सिंपल प्लान बनाओ। 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट, 30% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, 10% इमरजेंसी फंड, 40% एसेंशियल्स लाइक बिल्स, रेंट, ग्रोसरीज। ऑटोमेशन सेट करो, बैंक में ऑटो ट्रांसफर फॉर सेविंग या इन्वेस्टमेंट, बिल्स ऑटो पे, सब्सक्रिप्शंस ऑटो कैंसल जो बेकार हैं। एक बार सेट करो, फिर भूल जाओ, ये ऑटो पायलट सिस्टम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। स्टेप 3, फिजूल खर्च काटो, खुशी पर खर्च करो। अपनी नोटबुक में लिखो, सब यूजलेस एक्सपेंसेस। वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जो तुम नहीं देखते, रैंडम स्नैक्स, इंपल्स ऑनलाइन शॉपिंग, उन्हें बेरहमी से कट करो। और जो चीजें सच में तुम्हें जॉय देती हैं, उन्हीं पर पैसा लगाओ। यही असली गिल्ट फ्री हैप्पीनेस है। स्टेप 4, जल्दी निवेश शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों न हो। एक नया पेज खोलो और लिखो, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स या रिटायरमेंट अकाउंट। मिनिमम 2000 रुपए या जितना संभव हो, स्टार्ट टुडे। रमीत कहता है, टाइम बीट्स अमाउंट। समय रकम से ज्यादा ताकतवर है। शुरुआती छोटा अमाउंट भी बड़ा असर डालता है। कल का इंतजार मत करो, आज शुरू करो। एक मेंटर की तरह समझो, अगर तुम आज 2000 रुपए निवेश करते हो, 10 साल में वो 10+ लाख बन सकता है।
अगर वेट करोगे तो 10 साल बाद वही सिर्फ 5 लाख रुपए होगा। सिंपल मैथ्स, नो एक्सक्यूज। स्टेप 5, नेगोशिएट करो और अपग्रेड करो। हर महीने कम से कम एक चीज नेगोशिएट करो। क्रेडिट कार्ड फीस, सैलरी इंक्रीमेंट, रेंट या सर्विस बिल्स। भागो मत, बस पोलाइट होकर पूछो। हर 5,000 रुपए बचाकर तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। बोनस स्टेप, रिव्यू रिफ्लेक्ट। हर 3 महीने में अपने ऑटो पायलट सिस्टम को रिव्यू करो। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, गोल्स अलाइनमेंट और छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करो, चाहे 5,000 रुपए सेव हुआ हो या पहला ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट किया हो। रमीत के शब्दों में, योर मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट द अदर वे अराउंड। तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करें, न कि तुम पैसों के लिए। इमोशन रिमाइंडर, सुनो, ये स्टेप्स आसान लग सकते हैं पर इन्हें फॉलो करना ही असली गेम चेंजर है। जब तुम ऑटोमेशन प्लस कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लस राइट माइंडसेट का कॉम्बो सेट कर लोगे, तुम्हारे डिसीजन गिल्ट फ्री, एफर्टलेस और पावरफुल बन जाएंगे। अब तुम्हारे पास पूरा रोड मैप है, बस एक्शन लो। कल नहीं, आज से। अब तुम समझ गए हो कि रिच लाइफ सिर्फ पैसे कमाने का गेम नहीं है। ये माइंडसेट, सिस्टम और इंटेंशनल डिसीजन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक सीक्रेट है। रमीत के सिस्टम में एक ऐसी ट्रिक है जो 99% लोग मिस कर देते हैं, और वही ट्रिक तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रॉकेट स्पीड दे सकती है। मैं यहां बताने नहीं वाला, क्योंकि अगले वीडियो में हम उस सीक्रेट का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। सोचो, अगर तुमने वो सीक्रेट अपना लिया तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे डिसीजन गिल्ट फ्री होंगे और तुम अपनी रिच लाइफ के पूरे कंट्रोल में रहोगे। आज का लेसन, एक्शन लो। नोटबुक उठाओ, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो, ऑटोमेशन सेट करो और छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो। ये जर्नी तुम्हारे हाथ में है, और यकीन मानो, एक कदम आगे बढ़ाना 10 कदम का फर्क बना देता है। अगर तुम तैयार हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और गिल्ट फ्री रिच लाइफ के लिए, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगला वीडियो मिस मत करो। मैं वादा करता हूं, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंजर बनने वाला है। याद रखो, रिच लाइफ का असली मतलब पैसा नहीं, फ्रीडम और इमोशंस पर कंट्रोल है। और अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ सोचोगे या एक्शन लोगे और अपनी रिच लाइफ शुरू करोगे?